नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 15 दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप इस लेसन के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों, हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण के बीच विस्तार कितने किलोमीटर है। यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण के बीच का विस्तार कितने किलोमीटर का है, तो वो है 6640 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का है? 6640 किलोमीटर का। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का नाम। दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का नाम तो दोस्तों क्या है? हम देखेंगे वालसा। क्या है? वालसा। सबसे हल्की लकड़ी का नाम क्या है? तो वो है वालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें फर्स्ट देखेंगे दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी कि जो दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नंबर 2 है दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में है। यानी कि दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश भाग है वो उष्णकटिबंध में है। नेक्स्ट है संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन। कौन सी है? अमेजन संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देखेंगे इंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर अकांकागुआ। क्या है? अकांकागुआ। इंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर अकांकागुआ है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कैरेबियन सागर है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कौन सा सागर है? तो कैरेबियन सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें हम देखेंगे वलित पर्वत किसे कहते हैं। क्या है दोस्तों? वलित पर्वत किसे कहते हैं? उत्तर देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा विपरीत दिशाओं के दबाव से निर्मित पर्वत वलित पर्वत कहलाते हैं। यानी पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियों के द्वारा विपरीत दिशा के दबाव से निर्मित पर्वत वलित पर्वत कहलाते हैं। नेक्स्ट है जल विभाजक से क्या आशय है। यानी कि आपका जल विभाजक से क्या आशय है? उत्तर देखेंगे पृथ्वी का ऐसा ऊंचा पर्वतीय या पठारी भाग जिसकी नदियों का जल दो विपरीत दिशाओं में बहकर जाता है वह जल विभाजक कहलाता है। यानी पृथ्वी का ऐसा ऊंचा पर्वतीय या पठारी भाग जिसकी नदियों का जल दो विपरीत दिशाओं में बहकर जाता हो उसे जल विभाजक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रान चाको किसे कहते हैं। ग्रान चाको किसे कहते हैं? तो उत्तर देखेंगे उत्तरी अर्जेंटीना तथा पश्चिमी पराग्वे के निचले भागों में ग्रीष्म ऋतु होने के कारण घने वन और घास के मैदान हैं। इन्हें ग्रान चाको कहा जाता है। यानी कि उत्तरी अर्जेंटीना तथा पश्चिमी पराग्वे के निचले भागों में ग्रीष्म ऋतु होने के कारण घने वन और घास के मैदान हैं। इन्हें ग्रान चाको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 देखेंगे दक्षिण अमेरिका का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लिखिए। यानी कि दक्षिण अमेरिका का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखना है। तो इसमें देखेंगे दक्षिण अमेरिका 12 डिग्री उत्तर अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिण अक्षांश तथा
35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों। अमेजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों के नाम लिखिए। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों के नाम लिखिए। तो हम देखेंगे, उत्तर देखेंगे, अमेजन बेसिन में रबर, हाईवुड, हिविलिया, कैस्टेलोआ, सिनकोना, रोजवुड, ताड़ आदि वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यानी अमेजन बेसिन में रबर, हाईवुड, हिविया, कैस्टेलोआ, सिनकोना, रोजवुड, ताड़ आदि के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाप्लाटा बेसिन की नदियों के नाम लिखिए। यानी कि लाप्लाटा जो है उसकी बेसिन, उस बेसिन की नदियों के नाम लिखना है। तो उत्तर देखेंगे, उत्तर है दोस्तों, लाप्लाटा बेसिन में पराना, पराग्वे, उरुग्वे नदियाँ प्रमुख है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? पराना, पराग्वे, उरुग्वे नदियाँ इस बेसिन की प्रमुख नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, पेटेगोनिया मरुस्थल बनने के कारण लिखिए। पेटेगोनिया मरुस्थल बनने के कारण लिखिए। उत्तर देखेंगे, इंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में पछुआ पवनों द्वारा पर्याप्त वर्षा होती है। यानी कि इंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में जो पछुआ पवनों के द्वारा पर्याप्त वर्षा होती है, परंतु जब ये पवनें पर्वत पार कर पूर्वी भाग में उतरती हैं तो शुष्क हो जाती है, जिससे वर्षा नहीं हो पाती। संपूर्ण क्षेत्र अर्थात पेटेगोनिया का पठार वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है और इस प्रकार पेटेगोनिया के मरुस्थल का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है दीर्घोत्तरी प्रश्न। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जलवायु का वर्णन कीजिए। यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीपीय द्वीप की जो जलवायु है उसका वर्णन कीजिए। तो इसमें हम उत्तर देखेंगे, उत्तर दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, इसलिए इस महाद्वीप की जलवायु सामान्यतया गर्म है। यहाँ साल भर तापमान ऊंचा रहता है। अमेजन नदी की घाटी विषुवत रेखा के निकट होने से इस भाग की जलवायु विषुवती है। यहाँ साल भर संवहनिक वर्षा होने से यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है। ठीक है। यहाँ पर अधिकांश भागों में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कुछ भागों में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग दक्षिणी ब्राज़ील, पराग्वे तथा उत्तरी अर्जेंटीना के निम्न भूमि प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में 50 से 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। यानी ग्रीष्म ऋतु में भी यहाँ पर 50 से लगा के 100 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है और शीत ऋतु शुष्क रहती है। दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली में अटाकामा मरुस्थल की जलवायु गर्म और शुष्क है। यहाँ वर्षा नाम मात्र की कई वर्षों से कभी कभार ही होती है। यानी कि जो यहाँ की जलवायु क्या है, गर्म और शुष्क है। यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, यानी कई वर्षों में कभी कभार वर्षा हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, एंडीज पर्वतमाला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एंडीज पर्वतमाला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखेंगे, इंडीज पर्वतों में अनेक ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। ये विषुवत रेखी गर्म जलवायु में स्थित होते हुए भी अधिक ऊंचाई के कारण साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर अकांकागुआ है, जो समुद्री तल से 6,960 मीटर ऊंचा है। इंडीज पर्वतमाला पर अनेक सक्रिय प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी है। इस पर्वतमाला पर प्रायः ज्वालामुखियों के विस्फोट और भूकंप होते ही रहते हैं।
यानी कि यहाँ पर ज्वालामुखियों में विस्फोट और भूकंप आते रहते हैं। इंडीज पर्वत से अमेजन, ओरिनिको, पिल्कोमायो, कोलोरेडा आदि नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण अमेरिका की वनस्पति और जीव जंतु पर एक लेख लिखिए। तो इसका उत्तर है, वनों एवं जीव जंतुओं को विविधता की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका बहुत समृद्ध महाद्वीप है। यहाँ अमेजन बेसिन में संसार का सबसे बड़ा वर्षा वन है। इन वनों में लगभग 44,000 प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते हैं। कितने मिलते हैं? लगभग 44,000 प्रजातियों के पेड़ पौधे मिलते हैं। इस वन क्षेत्र की नदियों में 2,500 प्रकार की मछलियाँ और वनों में 1,500 यानी 1,500 प्रजाति के पक्षी मिलते हैं। गेले पे घास नामक कछुआ समुद्र किनारे मिलता है, जो 272 किलोग्राम वजन तक का होता है, यानी कि 2 कुंटल 72 किलो वजन तक का होता है। यहाँ के मकड़ा बंदर और गिलहरी बंदर विशेष किस्म के होते हैं। एनाकोंडा नामक अजगर 10 मीटर तक लंबा होता है। एनाकोंडा नामक अजगर कितने मीटर तक लंबा होता है? 10 मीटर तक लंबा होता है। दलदली हिरन, दरियाई घोड़े, चिंपैंजी और मगरमच्छ यहाँ के विशेष जानवर हैं। अमेजन के दक्षिण में कम वर्षा के कारण सवाना प्रकार की लंबी घास के मैदान हैं। उत्तरी अर्जेंटीना तथा पश्चिमी पराग्वे के निचले भागों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होने के कारण घने वन और घास के मैदान हैं। यहाँ का चींटियाँ खाने वाला विचित्र प्राणी एंट ईटर प्रसिद्ध है। यह प्यूमा और जैगुआर जैसे खतरनाक जानवर भी मिलते हैं। यहाँ कॉन्डोर नामक संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका को किन किन भौतिक विभागों में बांटा गया है? किसी एक का वर्णन कीजिए। जो दक्षिण अमेरिका है उनको किन किन भौतिक विभागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट नीचे देखेंगे हम उत्तर देखेंगे, धरातलीय बनावट के आधार पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। एक है पश्चिमी तटीय पट्टी, दूसरा है पश्चिमी पर्वतमाला, तीसरा है मध्यवर्ती मैदान और चौथा है पूर्वी उच्च भूमि। ये 4 प्रकार में बांटा गया है। तो इसमें से हम एक पे जो है तो ये इसका देखेंगे पश्चिम तटीय पट्टी। तो महाद्वीप के पश्चिम भाग में प्रशांत महासागर के तटीय भाग और एंडीज पर्वतमाला के मध्य में मैदानी भूमि एक संकरी पट्टी के रूप में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। इस तटीय मैदान के मध्य में आटाकामा नामक मरुस्थल है, जो संसार का सबसे शुष्क गर्म मरुस्थल है। इस तटीय मैदान की चौड़ाई सब जगह एक समान नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।